नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्राइबल टीचर पर, जहां हम आपके लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए किए जा रहे बड़े बदलावों की पूरी जानकारी देंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिल सके। 1. पेंशन और सेवा नियमों में बदलाव। मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशन और सेवा नियमों में बदलाव लाने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो आगामी 1 वर्ष में सभी नियमों की समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अंतर्गत 1976 के पुराने पेंशन नियमों में सुधार की प्रक्रिया होगी, जो कि लगभग 7 लाख नियमित कर्मचारी और 4 लाख पेंशनर्स पर प्रभाव डालेगी। नए बदलावों की आवश्यकता क्यों है? भारत सरकार ने हाल के वर्षों में पेंशन और सेवा संबंधी नियमों में सुधार किए हैं, जैसे कि अविवाहित पुत्रियों, विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं को परिवार पेंशन का लाभ देना। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसे प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुए हैं। कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनके अधिकार देने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार भी इन सुधारों को लागू करे। क्या होगा इन बदलावों का असर? इन सुधारों का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इस समिति द्वारा बनाए गए नए नियमों से कर्मचारियों को आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता तथा अन्य सभी प्रकार के भत्तों में संशोधन का लाभ मिल सकता है। 2. स्थायी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि। मध्य प्रदेश के करीब 40,000 स्थायी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि में रुकावट आई है, क्योंकि उन्हें निश्चित वेतन देने का प्रावधान है और इसी कारण उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने इस मुद्दे पर वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इन कर्मचारियों के वेतन में वार्षिक वृद्धि की जाए। वेतन वृद्धि का महत्व। वेतन वृद्धि कर्मचारी की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उसकी मेहनत को सराहने के लिए महत्वपूर्ण है। एक निश्चित वेतनमान में काम करने वाले स्थायी कर्मचारियों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं होने के कारण उनकी ग्रोथ रुक गई है। क्या सरकार इस पर कदम उठा रही है? इस विषय पर सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय अभी नहीं लिया गया है, लेकिन वित्त मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन के बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस मुद्दे को प्राथमिकता से सुलझाया जाएगा। स्थायी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने से उनके भविष्य में सुधार आ सकता है। 3. महंगाई भत्ता वृद्धि। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस डाक को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। IAS, IPS और IPS अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ता अब 53% कर दिया गया है, जबकि राज्य के अन्य सामान्य कर्मचारियों के लिए 50% की दर से महंगाई भत्ता लागू होगा। ये वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होगा। महंगाई भत्ता क्यों आवश्यक है? महंगाई भत्ता एक ऐसा भत्ता है जो महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने के लिए कर्मचारियों को दिया जाता है। इसमें बढ़ोतरी से कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिलती है। महंगाई दर में वृद्धि के साथ ही महंगाई भत्ते की वृद्धि भी अनिवार्य हो जाती है। अन्य कर्मचारियों को कितना लाभ मिलेगा? सामान्य कर्मचारियों को भी 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। इससे राज्य के कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होगा और वे अपने रोजमर्रा के खर्चों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। 4. महिलाओं के लिए आरक्षण में वृद्धि। मध्य प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 35% कर दिया है। इससे पहले यह आरक्षण 30% था, जिसे बढ़ाकर 33% किया गया था और अब इसे 35% किया गया है। महिलाओं को आरक्षण क्यों आवश्यक है? महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का उद्देश्य उन्हें समान अवसर देना है। इससे महिलाओं के नौकरी में प्रवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और वे अपने परिवार व समाज में अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से निभा सकेंगी। चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पद की आयु सीमा बढ़ाई गई। सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पद के लिए आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया है। इस कदम से चिकित्सा महाविद्यालयों को अधिक योग्य उम्मीदवार मिलेंगे और राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार आएगा। 5. नई पेंशन और ग्रेच्युटी नियम। सरकार ने हाल ही में पेंशन और ग्रेच्युटी के नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के अनुसार कर्मचारियों का प्रदर्शन उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी पर असर डाल सकता है। यदि किसी कर्मचारी का कार्य प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, तो उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी पर रोक लगाई जा सकती है। नए नियमों का उद्देश्य। इन नियमों का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की कार्यशैली में सुधार लाना और उन्हें जवाबदेह बनाना है। हर कर्मचारी को अपने कार्य प्रदर्शन का मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाना अनिवार्य होगा, जिससे उनके प्रदर्शन की सही स्थिति का आकलन किया जा सके। इस नियम का कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा?
यदि कोई कर्मचारी अपने कार्य में लापरवाही बरतता है तो उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि ये नियम फिलहाल केवल केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू किए गए हैं, लेकिन भविष्य में राज्य सरकारें भी इन नियमों को अपना सकती हैं। निष्कर्ष: इस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार के इन निर्णयों से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि प्रशासनिक सुधार भी आएंगे। चाहे वो पेंशन और सेवा नियमों में बदलाव हो, स्थायी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का मुद्दा हो, या महंगाई भत्ते में वृद्धि, ये सभी पहलू कर्मचारी समुदाय के हित में हैं। महिलाओं के लिए बढ़ा हुआ आरक्षण और चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक की आयु सीमा में वृद्धि से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नए पेंशन और ग्रेच्युटी नियम से सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो और आप इस तरह के महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल ट्राइबल टीचर को सब्सक्राइब करें। इस जानकारी को अपने साथी कर्मचारियों और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इन बदलावों के बारे में जान सकें। हम इसी तरह की महत्वपूर्ण और लाभकारी जानकारियों के साथ फिर लौटेंगे। धन्यवाद।